जय श्री कृष्ण। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने गीता जी के दूसरे अध्याय सांख्य योग में देखा कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा, शरीर, मृत्यु और स्थिर बुद्धि का गहरा ज्ञान दिया था। दूसरे अध्याय में हमने समझा कि हम एक शरीर नहीं बल्कि एक अमर आत्मा है और जीवन के सुख दुख, जन्म मृत्यु, जीत हार, ये सब कुछ हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा है। और दूसरा अध्याय वहीं समाप्त होता है जहां अर्जुन को ज्ञान का प्रकाश तो मिल जाता है, लेकिन एक नया सवाल अब सामने आता है कि अगर ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है तो कर्म क्या है? क्या सिर्फ चीजों को समझ लेना ही काफी है या फिर जीवन में कुछ करना भी जरूरी है? तो यहीं से शुरुआत होती है गीता जी के तीसरे अध्याय कर्म योग की। यहीं से भगवान श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि सिर्फ ज्ञान का होना काफी नहीं है, बल्कि सही भाव से किया गया कर्म ही हमारे जीवन का असली मार्ग है। तो अब तीसरे अध्याय की हम शुरुआत करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि कर्म क्या होता है और क्यों करना जरूरी है। क्या बिना कर्म किए भी हम अपना जीवन बिता सकते हैं? निष्काम कर्म करने का मतलब क्या है? और सबसे जरूरी कि काम को करते हुए भी अपने मन को शांत कैसे रखा जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं गीता जी के तीसरे अध्याय की, जहां से शुरू होती है कर्म के साथ योग की यात्रा। और सबसे पहले जानते हैं अर्जुन का वो सवाल जो हर इंसान के मन में कभी ना कभी जरूर उठता है। तो अध्याय 3 का श्लोक 1 कुछ इस प्रकार से है। जयासी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। अर्थात अर्जुन कहते हैं कि हे जनार्दन, यदि आपकी राय में कर्म से बढ़कर ज्ञान है तो फिर आप मुझे इस भयानक युद्ध वाले कर्म में क्यों ही धकेल रहे हैं? तो यहाँ पर अर्जुन का लॉजिक बड़ा सिंपल सा था कि अगर ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो मैं युद्ध के इस झमेले को छोड़कर क्यों ना सन्यासी बनकर ज्ञान ही ले लूं, और क्यों ही मैं अपने हाथों को खून से रंगूं। तो चलिए जानते हैं गीता जी के तीसरे अध्याय के श्लोक 2 में कि क्या है वो सवाल। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव में तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेय अहम आपनुयाम। अर्थात अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे केशव, आप कभी ज्ञान की बात करते हैं तो कभी कर्म करने की, और आपके इन मिले जुले वचनों को सुनकर मेरा माइंडसेट बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है। आप कृपया करके मुझे कोई एक रास्ता बताइए जिससे मेरा कल्याण हो सके। मतलब कि अर्जुन यहाँ पर कह रहे हैं कि हे प्रभु, प्लीज डोंट गिव मी ऑप्शन, गिव मी अ सॉल्यूशन। तो चलिए जानते हैं गीता जी के तीसरे अध्याय के श्लोक 3 को, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्या नाम कर्म योगेन योगिना। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया में 2 ही रास्ते पक्के हैं। पहला ज्ञान योग, उन लोगों के लिए जो दुनिया छोड़कर एकांत में चिंतन करके ईश्वर को ढूंढते हैं, लाइक तपस्वी या ऋषि मुनि। और दूसरा है कर्म योग, उन लोगों के लिए जो दुनिया के बीच में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करके उसे ही पूजा मानकर करते हैं। आइए जानते हैं गीता जी के अध्याय 3 के श्लोक 4 में। लेकिन आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल ज्ञान के श्वास को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जानते हैं श्लोक 4। ना कर्मणा मनारंभान नैष कर्मयम पुरुषो शुनुते न च संन्यास ना देव सिद्धिम समधि गच्छति। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ पर 2 बातें समझा रहे हैं कि सिर्फ हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कोई भी व्यक्ति कर्म के बंधन से आजाद नहीं होता, और ना ही सिर्फ बाहरी रूप से किसी चीज को त्याग देने से या संन्यास लेने से हमें सफलता मिलती है। यानी कि ओवरऑल बात यह है कि हमें किसी भी हाल में अपने कर्म से भागना नहीं है। तो चलिए जानते हैं अध्याय 3 के श्लोक 5 में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठित कर्म कृत कार्यते है वश कर्म सर्व प्रकृति जैर गुण है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में कोई भी व्यक्ति अपने लाइफ साइकिल में एक पल के लिए भी कोई भी कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम सब हमारी प्रकृति के गुणों के गुलाम हैं। लाइक गाड़ी में हम जैसे ही चाबी भरते हैं तो इंजन ऑटोमेटिकली चलने लगता है, तो ठीक वैसे ही हमारा शरीर और मन हमेशा एक्शन मोड में रहता है। लाइक सोना, जागना, यहाँ तक कि सोचना भी एक कर्म ही। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 3 का 6वां श्लोक। कर्मेंद्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरन इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मान मिथ्याचार स उच्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान जबरदस्ती अपनी कर्म इंद्रियों को, यानी कि हाथ, पैर, जीभ और आंख को रोक लेता है, लाइक बाहर से तो आंखें बंद करके बैठा है लेकिन अपने मन में अपनी सारी डिजायर्स के बारे में ही सोच रहा है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, लेकिन बाहर से दिखावा कर रहा है कि मैंने कंट्रोल कर लिया है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा आदमी पाखंडी कहलाता है। तो चलिए जानते हैं क्या कहा है भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी के तीसरे अध्याय के श्लोक 7। यस्त्विंद्रियाणि मनसा नियमय आरभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्म योगम असक्तः
सविशिष्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भी व्यक्ति अपने मन के द्वारा अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लेता है और बिना किसी अटैचमेंट के केवल और केवल अपना काम करता है, केवल वही इंसान श्रेष्ठ है। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने पाखंडी व्यक्ति, यानी कि जो बाहर से तो शांत है पर अंदर से वो सभी चीजों के बारे में सोच रहा है, उस तरह के व्यक्ति की बात की थी। लेकिन इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण एक कर्मयोगी व्यक्ति की तारीफ कर रहे हैं जो केवल और केवल अपने कर्म के बारे में सोचता है। इन दोनों में फर्क सिर्फ एक है कि कंट्रोल बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी होना। आइए जानते हैं गीता जी के 3 अध्याय के श्लोक 8 में भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो हय कर्मण शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धयेत अकर्मणः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम केवल और केवल अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि कर्म ना करने से तो कर्म का करना ही श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात समझा रहे हैं कि अगर तू अपना कर्म ही करना छोड़ देगा तो तेरा ये शरीर भी नहीं चल पाएगा। खाना पीना, यहाँ तक कि सांस लेना भी एक कर्म ही तो है, और अगर ये सब बंद तो इंसान का खेल खत्म। तो चलिए शुरू करते हैं श्लोक 9। यज्ञार्थात् कर्मणा अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्ते मुक्त संग समाचर। अर्थात भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, ईश्वर के लिए और निस्वार्थ सेवा के लिए किए गए कर्म के अलावा इस दुनिया में जो भी काम किया जाता है वो इंसान को किसी ना किसी बंधन में जरूर डालता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम स्वार्थ और अटैचमेंट को छोड़कर निस्वार्थ केवल और केवल अपने कर्तव्य का पालन करो। सिंपल से शब्दों में कहें तो अगर काम अपने लिए किया जा रहा है तो वो एक बंधन है, लेकिन अगर वही काम दूसरों की सेवा या ईश्वर के लिए किया जा रहा है तो वो काम आपकी मुक्ति का रास्ता है। तो चलिए शुरू करते हैं श्लोक 10। सह यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रस्विष्य धूमेश वह अस्तु इष्ट कामधु। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि सृष्टि की शुरुआत में जब ब्रह्मा जी ने यज्ञ के साथ प्रजा की रचना की थी और साथ में कहा था कि तुम इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि करो और यह यज्ञ ही तुम्हारी हर तरह की इच्छा को पूरा करेगा। तो दोस्तों, इस श्लोक में यज्ञ का मतलब सिर्फ आग में घी डालना नहीं है। यहाँ पर यज्ञ का मतलब है निस्वार्थ भाव से दूसरों के लिए किए जाने वाला कर्म। आइए जानते हैं गीता जी के 3 अध्याय के श्लोक 11 में। देवान भाव्यतानेन ते देवा भावयन्तु व परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वाप्स्यत। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम अपने कर्म के द्वारा देवताओं की पूजा करो, सेवा करो, उन्हें खुश रखो और बदले में वही देवता तुम्हें हष्ट पुष्ट करेंगे, और इस तरह तुम एक दूसरे को सहयोग देते हुए तुम परम कल्याण की प्राप्ति कर सकते हो। सिंपल सी भाषा में समझे दोस्तों तो ये लाइफ का गिव एंड टेक पॉलिसी का रूल है, और भगवान श्री कृष्ण हमें यही समझा रहे हैं कि ये दुनिया कभी भी अकेले नहीं चल सकती। ये एक पार्टनरशिप है, इंसान और कुदरत के बीच की पार्टनरशिप। और अगर इस पार्टनरशिप में तुम सिर्फ लेना जानते हो, देना नहीं जानते, तो ये सिस्टम फेल हो जाएगा। आइए जानते हैं गीता जी के 3 अध्याय के श्लोक 12 में। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दंतान प्रद्यायुभ्यो यो भुक्तेन स्तैन एव स। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे कर्तव्यों से खुश होकर तुम्हारी प्रकृति तुम्हें वो सब कुछ देती है जो तुम्हें चाहिए, धूप, हवा, भोजन। लेकिन जो इंसान नेचर से इन सब चीजों को ले रहा है लेकिन बदले में कुछ अर्पित नहीं कर रहा, वो निश्चित रूप से एक चोर है। सिंपल सी भाषा में ये गिव एंड टेक का एक नियम है कि अगर आप सिर्फ लेना जान रहे हैं, नेचर को दे नहीं रहे, तो आप एक चोर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 3 अध्याय के श्लोक 13 को, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ शिष्ठा सिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजन्ते ते तोघम पापा ये पंचति आत्म कारणात्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग सिर्फ अपने पेट को भरने के लिए या सिर्फ अपने टेस्ट के लिए खाना पका रहे हैं, वो लोग अन्न को नहीं बल्कि पाप को ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन जो लोग उस भोजन को यज्ञ मानकर, लोगों को बांटकर या भगवान को अर्पण करके खाते हैं, वो लोग सभी तरह के दोषों से मुक्त हो जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और डिकोड करते हैं 3 अध्याय के श्लोक 14 और 15। अन्नात् भवन्ति भूतानि प्रजन्याद अन्न संभवः यज्ञात् भवन्ति प्रजन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव करम ब्रह्मोद्भवम विधि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। अर्थात इन दोनों श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने पूरी दुनिया के चलने का सिस्टम बता रखा है। चलिए समझते हैं कैसे। पृथ्वी पर सभी जीव अन्न से जिंदा रहते हैं और अन्न बारिश से पैदा होता है। बारिश दूसरों के लिए किए गए निष्काम भाव से होती है और निष्काम भाव हमारे किए गए कर्म से उत्पन्न होता है और कर्म हमारे वेदों से आया है और वेद सीधे परमात्मा से।
इसका मतलब है कि अगर आप अपना कर्म ईमानदारी से नहीं करेंगे तो ये पूरा प्रोसेस टूट जाएगा। फिर ना तो यज्ञ होगा, ना बारिश होगी, ना ही अन्न होगा, और जब अन्न ही नहीं होगा तो सभी का जीवन समाप्त हो जाएगा। और आइए समझते हैं इस चीज को गीता जी के 3 अध्याय के श्लोक 16 के साथ। एवं परिवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हय अघायु इंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवित। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो इंसान इस दुनिया में चलने वाले सृष्टि के साइकिल का पालन नहीं कर रहा है, जो सिर्फ अपनी इंद्रियों के मजे लेने में लगा रहता है, वो इंसान एक पापी इंसान है और उसका जीना बिल्कुल व्यर्थ है। जैसा कि हमने पिछले श्लोक में समझा था कि लाइफ में गिव एंड टेक का एक रूल है और वही एक असली जीवन है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में सिर्फ लाइफ से ले ही रहा है और बदले में हमारे समाज या नेचर को कुछ दे नहीं रहा, वो भगवान श्री कृष्ण की नजर में एक चोर है, एक परिजीवी व्यक्ति है। आइए जानते हैं गीता जी के 3 अध्याय के श्लोक 17 में, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यस्तवात्म रतिरेव स्याद आत्म तृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो इंसान सिर्फ अपनी सेल्फ आत्मा में ही, यानी कि सेल्फ लव करता हो, अपने आप को प्रेम करता हो, जो अपने आप में ही पूरा संतुष्ट है ना, जो अपनी आत्मा से ही खुश है, श्री कृष्ण कहते हैं कि तस्य कार्यम न विद्यते। मतलब कि ऐसे इंसान के लिए दुनिया में कोई कर्तव्य करना बाकी नहीं रह जाता, क्योंकि उसे कुछ भी पाने के लिए किसी काम को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस व्यक्ति को जो चाहिए असल में लाइफ में, सुकून, आनंद, सुख, वो सब उसने अपने अंदर ही ढूंढ लिया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी के 3 अध्याय के श्लोक 18 में उसी सुपर पावर की बात कही है, जहां भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि नैव तस्य कृते नार्थो नार्कतेने हे कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित अर्थव्यपाश्रय। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान आत्मा के सच को जान लेता है, मतलब कि जो व्यक्ति अपने आप में खुश रहना सीख जाता है, उसे दुनिया में कर्म करने से किसी तरह का कोई मतलब नहीं रहता, और कर्म के ना करने से भी उसे किसी तरह का कोई डर नहीं होता। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपनी किसी भी जरूरत के लिए किसी भी व्यक्ति के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, और वो पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट और फियरलेस हो जाता है, यानी कि निडर हो जाता है। जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तस्माद असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो हयाचरण कर्म परमापनोति पुरुषः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे मनुष्य, तू निरंतर किसी भी तरह के मोह से मुक्त होकर केवल और केवल अपने कर्तव्य को ठीक तरह से करता जा, क्योंकि जो इंसान बिना किसी मोह के अपने काम को करता है, केवल वही व्यक्ति ईश्वर को और हर असली सफलता को पा सकता है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि आप अपना सारा काम छोड़ो, वो केवल हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि केवल उस काम के रिजल्ट के मोह को त्याग दो और फिर अपने काम को। तो आइए जानते हैं अध्याय 3 के श्लोक 20 में, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहम एवपि संपश्यन कर्तुमर्हसि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, राजा जनक जैसे महान ज्ञानी भी कर्म करते हुए ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए, इसीलिए दुनिया को सही रास्ता दिखाने के लिए तुम्हें भी कर्म करना चाहिए। और तुम तो एक क्षत्रिय हो, अगर तुम युद्ध छोड़कर भाग जाओगे तो कल को तुम्हारी प्रजा भी मुसीबतों से भागना सीख जाएगी। चलिए जानते हैं गीता जी के अध्याय 3 के श्लोक 22 को, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि नमे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किश्चन नान वाप्तम वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, इन तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी काम करना जरूरी नहीं है, यानी कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मेरे पास ना हो या जिसे मुझे हासिल करना बाकी रह जाए, फिर भी मैं लगातार अपने कर्म को करने में लगा रहता। आप सोच के देखिए कि जिसे ना तो पैसे की भूख है, ना ही फेम की भूख है, तो वो लगातार काम क्यों करे। गीता जी के अध्याय 3 के श्लोक 21 में बता दिया था, जहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत् देवतरो जनः यह सत्य प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक लीडर जो जो चीजें करता है, आम लोग ठीक उसी की कॉपी करने लगते हैं, यानी कि वो लीडर जो एक बार स्टैंडर्ड सेट कर देता है, पूरी दुनिया उसी के पीछे चलने लगती है, उसको फॉलो करने लगती है। तो आइए डिकोड करते हैं गीता जी के 3 अध्याय के श्लोक 23 को, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लीडरशिप का सबसे बड़ा सीक्रेट बताते हुए कहते हैं यदि हयम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतंद्रितः मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वश। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ,
अगर मैं सही ढंग से अपने नित्य कर्म करना बंद कर दूं तो सारे के सारे इंसान मेरे ही तरीके से इसी रास्ते पर चलने लगेंगे, यानी कि वो भी कामचोर हो जाएंगे। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तो स्वयं भगवान हूं और मुझे कुछ पाने की चाह नहीं है, फिर भी मैं बिना थके हुए लगातार अपना काम करता हूं ताकि ये दुनिया मुझे देखकर सही रास्ते पर चल सके। तो भगवान श्री कृष्ण गीता जी के 3 अध्याय के श्लोक 24 में अर्जुन से कहते हैं, उत्सीदेयु रिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता श्याम उपहन्यामिमाह प्रजा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर मैं अपना तय किया हुआ कर्म करना छोड़ दूं तो ये सारे लोग, सारी दुनिया नष्ट हो जाएगी और मेरे काम ना करने से पूरे संसार में भयंकर कंफ्यूजन और तबाही फैल जाएगी और इन सब प्राणियों के मारने का पाप मेरे सिर पर लग जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण साथ में ये भी समझा रहे हैं कि मैं स्वयं ही भगवान होकर जब कर्म के बंधन से आजाद नहीं हूं तो तुम तो एक इंसान होकर अपने काम से कैसे भाग सकते। तो चलिए जानते हैं श्लोक 25 में, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तस् चिरकिषु लोक संग्रहम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस तरह एक अज्ञानी व्यक्ति अपने काम के रिजल्ट और पैसे के लालच से पूरी तरह से मेहनत करता है, ठीक उसी तरह से एक ज्ञानी व्यक्ति को भी उतनी ही मेहनत से काम करना चाहिए, लेकिन बिना किसी लालच के। मतलब कि ज्ञानी व्यक्ति को भी आलसी नहीं होना है, उसे भी काम अज्ञानी व्यक्ति की तरह पूरी शिद्दत से करना है, बस उसका उस काम को करने का मकसद काफी बड़ा होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं गीता जी के 3 अध्याय के श्लोक 26 को, जहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरण। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो एक समझदार व्यक्ति है उसे चाहिए कि जो लोग अज्ञानी हैं वो उन लोगों के दिमाग में किसी भी तरह की कंफ्यूजन पैदा ना करें, बल्कि उस व्यक्ति को चाहिए कि वो खुद सारे काम एक आदर्श बनकर करे ताकि अज्ञानी लोग भी उसे देखकर खुशी खुशी वो काम करना शुरू करें। सिंपल से शब्दों में समझें कि अगर कोई व्यक्ति अभी भी पैसे के लालच में या रिजल्ट के लिए काम कर रहा है तो उसे ये बोलकर कंफ्यूज ना करें कि ये सब मोह माया है, क्योंकि हो सकता है कि आपके ये कहने से उसका उस काम से मन ही उड़ जाए। जी हाँ, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, प्रकृते है क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वसः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमति मन्यते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस दुनिया के सारे काम नेचर के 3 गुणों के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन अपनी ईगो से अंधा हुआ मूर्ख इंसान ये सोचने लगता है कि ये सारे काम करने वाला मैं हूं। मतलब कि हमारी सांसें अपने आप चल रही हैं, हमारा खाना अपने आप पच रहा है, हमारे दिमाग में विचार ऑटोमेटिकली आते ही आते हैं और ये सब नेचर ही कर रहा है, लेकिन हमारा ईगो बीच में आकर कहता है कि ये सब मैंने किया है। तो क्या है वो सीक्रेट, चलिए जानते हैं गीता जी के 3 अध्याय के श्लोक 28 में, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तत्त्ववितु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति सच को जानने वाला ज्ञानी पुरुष है वो ये समझता है कि गुण ही गुणों को बरत रहे हैं, मतलब कि नेचर इज इंटरेक्टिंग विद द नेचर, इसलिए वो कभी भी अपने कर्मों में आसक्त नहीं होता, यानी कि अटैचमेंट नहीं लगाता। सिंपल से शब्दों में कहें तो ये सारा काम आपका शरीर कर रहा है, लेकिन जो असली आप है, यानी कि जो आपकी असली आत्मा है, वो सिर्फ एक ऑब्जर्वर है। यानी कि एक ज्ञानी इंसान कभी भी ये नहीं कहता कि मैंने ये किया, वो सिर्फ ये देख रहा है। तो आइए डिकोड करते हैं इस सीक्रेट को गीता जी के 3 अध्याय के श्लोक 29 में, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सजन्ते गुण कर्मसु तान कृत सन्न विदो मंदान कृत सन विन विचालयेत। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो भी लोग प्रकृति के गुणों से बंधे हुए हैं और वो सिर्फ रिजल्ट या अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसे में एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वो उन्हें कुछ और ज्ञान देकर कंफ्यूज ना करे और उनके मन को विचलित ना करे। सिंपल से शब्दों में कहें तो अगर कोई भी इंसान अगर अभी बेसिक लेवल पर है अपनी लाइफ में, तो उसे कोई हाई लेवल की बात बताकर उसके माइंडसेट को डिस्टर्ब ना करें और उसे उसके तरीके से ही ग्रो करने दें। तो गीता जी के 3 अध्याय का श्लोक 30 आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगा, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से एक बहुत ही गहरी बात करते हैं कि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्नस्याध्यात्म चेतसः निराशि निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस श्लोक को 3 सिंपल शब्दों में समझिए। निराशि यानी कि नो एक्सपेक्टेशन, कि फल की इच्छा मत रखिए। दूसरा है निर्मम, यानी कि नो ऑनरशिप, ये काम मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है, इस बात का यानी कि मैं का अहंकार छोड़ दीजिए। और तीसरा है विगत ज्वर,
विदाउट मेंटल फीवर, यानी कि अपने मन की एंजाइटी के बिना अपने काम को कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं कि अपने सारे कर्म मुझे सौंप दीजिए, क्योंकि तुम सिर्फ एक जरिया मात्र हो। तो ये मत सोचिए कि तुम मालिक हो, बस ये सोचिए कि आप अपने काम को अपना 100% दें। तो अध्याय 3 के श्लोक 31 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये में मतम इद्यम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावंतो नसूयंतो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो भी इंसान मेरे द्वारा कही गई सब बातों को श्रद्धा के साथ और बिना किसी इफ एंड बट के फॉलो करता है, वो सभी कर्मों के बंधन से आजाद हो जाता है। ध्यान दीजिए कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ 2 शर्तें रखी हैं कि पहला भरोसा करना और दूसरा दोष ना निकालना। तो आज हम डिकोड करेंगे भगवान श्री कृष्ण की वो सबसे बड़ी चेतावनी जो उन्होंने 3 अध्याय के श्लोक 32 में दी है, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ये त्वेत दभ्य सूयंतो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्व ज्ञान विमूढ़ाम स्था निविद्धि नष्टान चेतस। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो लोग ईर्ष्या या अहंकार के कारण मेरे बताए गए उपदेश में दोष निकालते हैं, कमियां निकालते हैं, उनका पालन नहीं करते, उन लोगों को तुम सब प्रकार के ज्ञान से रहित और नष्ट हुआ ही समझो। आसान से शब्दों में कहे तो जो इंसान अच्छी सलाह में भी कमियां निकालता है, उसका डाउनफॉल होना निश्चित है। तो चलिए इस सवाल का जवाब गीता जी के 3 अध्याय के श्लोक 33 में मिलेगा, जहां भगवान श्री कृष्ण ने एक ऐसा सच बताया है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृते ज्ञान वानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रहम किम करिष्यति। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, सभी जीव यानी कि हम सब लोग अपने नेचर के अनुसार यानी कि अपने स्वभाव के अनुसार ही काम करते हैं। यहां तक कि एक बहुत ज्ञानी इंसान और एक बहुत मूर्ख इंसान भी अपने नेचर के हिसाब से ही काम करता है। तो जब हर कोई अपने स्वभाव से बंधा हुआ है, तो जिद करके या जबरदस्ती अपने स्वभाव को बदलने से क्या फायदा। सिंपल से शब्दों में कहें तो आप कभी भी खुद से लड़कर अपने बेसिक नेचर को, अपने स्वभाव को नहीं बदल सकते। तो चलिए डिकोड करते हैं गीता जी के 3 अध्याय के श्लोक 34 को, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इंद्रिये सइंद्रिये स्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमा गच्छतो हयस्य परिपंथिनो। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, हमारी इंद्रियां यानी कि हमारी आंख, कान, जीभ इत्यादि में हर चीज के प्रति आकर्षण यानी कि राग और नफरत यानी कि द्वेष छुपा हुआ है, और एक इंसान कभी भी इनके वश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों हमारी तरक्की और शांति के सबसे बड़े दुश्मन हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ये नहीं कह रहे कि आप अच्छी चीजें देखना या अच्छा खाना खाना बंद कर दीजिए, बल्कि वो कह रहे हैं कि इनके वश में ना हो, उनके गुलाम मत बनो। तो चलिए डिकोड करते हैं गीता जी के सबसे पावरफुल श्लोक को, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, श्रेयान सब धर्मो विगुणः पर धर्मास्तनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति के काम को परफेक्ट तरीके से करने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि इंसान अपना खुद का काम करे, चाहे उसमें कितनी भी कमियां क्यों ना हो। और अपने काम को करते हुए मर जाना भी बेहतर है, लेकिन दूसरों की नकल करना बिल्कुल अच्छा नहीं। जैसे कि अर्जुन एक योद्धा, एक क्षत्रिय था, लेकिन वो सन्यासी ब्राह्मणों की तरह जंगल जाना चाहता था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे यही समझाया कि तुम्हारी असलियत एक योद्धा की है, तो सन्यासी की तरह अपना जीवन बिताने की कोशिश मत करो। तो आइए डिकोड करते हैं गीता जी के 3 अध्याय के श्लोक 36 को, जहां अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, अथ केन पृक्तोयम पापम चरित पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्षणेय बलादिव नियोजितः। अर्थात अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से सवाल पूछते हैं कि हे कृष्ण, ऐसा क्या है जो इंसान को ना चाहते हुए भी कोई पाप या गलत काम करने पर मजबूर कर देता है। ऐसा लगता है कि मानो कोई जबरदस्ती हमसे गलतियां करवा रहा हो। और दोस्तों, अर्जुन का ये सवाल आज हर उस इंसान का सवाल है जो अपनी किसी ना किसी बुरी आदत से लड़ रहा है। तो वो कौन सी चीज है जो हमें कंट्रोल कर रही है। और अध्याय 3 के श्लोक 37 में भगवान श्री कृष्ण ने हमारे इसी सवाल का जवाब दिया है, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्ये नमहि वेरिणम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, वो दुश्मन कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अपना काम और क्रोध है, यानी कि तुम्हारी अपनी डिजायर्स और तुम्हारा अपना गुस्सा है। मतलब कि जब एक इंसान की कोई भी इच्छा, उसकी कोई चाहत पूरी नहीं होती, तो उसकी वो इच्छा क्रोध में बदल जाती है। इसलिए इस दुनिया में अपनी इच्छाओं को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझो, यानी कि हमारी अनकंट्रोल्ड इच्छाएं ही वो जहर है जो हमसे सारे गलत काम करवा रही है। तो आज से 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 3 के श्लोक 38 में इसका जवाब दिया था, जो आपकी आंखें खोल देगा। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि धूमेन वृते वही नर यथा दर्शो मलेन च
यथा लवेना वर्तो गर्भावस्था तेने दमावृतम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारी असली बुद्धि और ज्ञान को हमारी इच्छाओं ने दबा रखा है, और इसे भगवान श्री कृष्ण 3 लेवल पर समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे धुएं से आग ढक जाती है, जैसे धूल से शीशा ढक जाता है, और जैसे गर्भ में एक बच्चा ढक जाता है। तो वैसे ही ईश्वर ने हम सबके अंदर आग तो दी है, कुछ करने की हिम्मत तो दी है, लेकिन हमारी फालतू की इच्छाओं ने उस हिम्मत पर धुआं और धूल जमा कर दी है। तो चलिए डिकोड करते हैं गीता जी के 3रे अध्याय के श्लोक 39 को, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आवर्तम ज्ञान मेतेम ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण नलेन च। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, एक इंसान की रियल नॉलेज जो है, रियल पोटेंशियल जो है, वो उसकी इच्छाओं की वजह से दब चुका है, और ये इच्छाएं ही इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। और ये कैसी दुश्मन है, चलिए जानते हैं। दुष्पुरेण अनलेन, यानी कि एक ऐसी आग जिसे कभी बुझाया नहीं जा सकता, और आप आग में जितना घी डालेंगे वो उतनी ही भड़केगी। तो ठीक वैसे ही आप अपनी जितनी इच्छाएं पूरी करेंगे वो बढ़ती ही जाएंगी, कभी खत्म नहीं। तो चलिए डिकोड करते हैं गीता जी के 3रे अध्याय के श्लोक 40 को, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्या अधिष्ठान मुच्यते एतेर विमोहयतेश ज्ञानमा वर्त्य देहिनम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, हमारी इंद्रियां, हमारा मन और हमारी बुद्धि, इन्हीं तीनों के जरिए हमारी इच्छाएं हमारे रियल पोटेंशियल को दबा देती हैं और हमें सही रास्ते से भटका देती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी के 3रे अध्याय के श्लोक 41 में बताया था। तो अगर आप भी अपने डिस्ट्रैक्शन से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, तस्मा तोमी इंद्रियाणादो नियम्यम भर्तशभ पापमानम प्रजहिहेयनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, सबसे पहले हमारी इंद्रियां ही हमारे ध्यान को भटकाती है, इसलिए तुम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करो, क्योंकि यही तुम्हारे ज्ञान और विज्ञान दोनों का नाश कर रही है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हमें समझा रहे हैं कि जब लालच हावी होता है तो अच्छे अच्छे ज्ञानियों का ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। तो गीता जी के 3रे अध्याय के श्लोक 42 में भगवान श्री कृष्ण ने हमारी बॉडी का एक ऐसा राज बताया है जिसे सीखे बिना, जिसे समझे बिना आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो चलिए इस सीक्रेट को डिकोड करते हैं गीता जी के 3रे अध्याय के श्लोक 42 में, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रिय भय परम मनः मनसः तू परः बुद्धि यह बुद्धे परत तू स। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हमारी जो फिजिकल बॉडी है उससे कई ज्यादा ताकतवर हमारी इंद्रियां, यानी कि आंख कान जीभ है, और हमारी इंद्रियों से भी ज्यादा ताकतवर हमारा मन है, और मन से भी ऊपर जो ताकतवर है वो हमारी बुद्धि है, और बुद्धि से भी जो ज्यादा ताकतवर है वो हमारी आत्मा है। और अगर इस पैटर्न को आप समझ सकें तो ही आप खुद को कंट्रोल में कर सकते हैं। तो चलिए डिकोड करते हैं गीता जी के 3रे अध्याय के श्लोक 43 को, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा सम सभ्यात्मान मात्मना जहीं शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, अपनी आत्मा को अपनी बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर और अपनी बुद्धि के द्वारा अपने मन को कंट्रोल करके ही तुम अपनी सभी इच्छाओं रूपी भयंकर दुश्मन को खत्म कर सकते हो। यानी कि भगवान श्री कृष्ण हमें समझा रहे हैं कि हमारी इंद्रियों से बड़ा हमारा मन है, हमारे मन से बड़ी हमारी बुद्धि है, और हमारी बुद्धि से भी बड़ी हमारी आत्मा है। इसलिए जब ये अनकंट्रोल्ड इच्छाएं हमारे ऊपर अटैक करें तो हमें अपनी आत्मा की ताकत से अपनी इच्छाओं को वहीं खत्म कर देना है। तो दोस्तों, ये था गीता जी का 3रा अध्याय कर्मयोग। इस अध्याय में हमने जाना कि हमारे जीवन में सिर्फ ज्ञान का होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि सही भावना और सही उद्देश्य से सही कर्म करना भी उतना ही जरूरी है। हमने समझा कि कर्म छोड़ना समाधान नहीं है किसी चीज का, बल्कि कर्म को स्वार्थ से मुक्त करना ही हमारी असली साधना है, और मन, बुद्धि और शरीर, इन तीनों में संतुलन बनाकर अपने कर्तव्य को निभाना ही असली कर्म है। तो दोस्तों, गीता जी का 3रा अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमें किसी काम से, किसी जिम्मेदारी से भागना नहीं है, उसे छोड़ना नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी निभाते हुए, अपने आप को अंदर से शांत रखते हुए अपनी जिंदगी के सभी चैलेंजेस को डील करना है। तो अब हम प्रवेश करेंगे गीता जी के 4थे अध्याय में, जहां भगवान श्री कृष्ण हमें बताएंगे कि कर्म और ज्ञान का आपस में क्या संबंध है, भगवान बार बार क्यों अवतार लेते हैं, और जीवन में दिव्य ज्ञान व्यवहारिक रूप कैसे लेता है। तो अगर आपको ये 3रा अध्याय समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि औरों तक भी ज्ञान पहुंच सके, और संपूर्ण गीता की यात्रा करने के लिए हमारे चैनल ज्ञान के श्वास को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब आगे आने वाला है गीता जी का 4था अध्याय, जहां ज्ञान और कर्म का और भी अद्भुत मेल देखने को मिलेगा। जय श्री कृष्ण।